हेलो फोर्थ स्टैंडर्ड, दिस इज सूर्योदय सर। तो लास्ट टाइम हमने सीखा था कि जाली पैटर्न क्या होता है। तो मैंने यहाँ पे राउंड राउंड करके लास्ट टाइम आपको मैंने बताया था कि जाली पैटर्न क्या होता है। तो आज हम पढ़ेंगे जाली पैटर्न के बाद क्या आ रहा है। हाँ, तो ये है जाली की और एक पैटर्न है, देख लो आप, ये भी जाली है इस तरह की। हॉस्पिटल में होता है प्लस की साइन, उसकी जैसी ये भी ब्रिक के अंदर, ये मतलब ईंटों के अंदर इस तरह की पैटर्न बनाई हुई है। ठीक है, ये पता चल गई। अब आपको ये जो नीचे जगह दी हुई है वहां पे आपको पैटर्न ड्रॉ करनी है। कैसी? जैसी आपको अच्छी लगे वैसी, यहाँ पे नीचे। ठीक है, ये जो जगह दी है वहां पे। तो उसके बाद हम जानते हैं कि जरोखा क्या होता है। तो ये रहा जरोखा, पहले देख लो, इसका स्पेलिंग देख लो, ये रहा JHAROKHA। ठीक है, तो ये है जरोखा। अब जरोखा किसको कहते हैं? तो इस तरह की चीज जो होती है ब्रिक की पैटर्न में, उसको जरोखा कहा जाता है। देख लो पहले ध्यान से, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछने वाला हूँ जिसका आंसर आपको मुझे बताना है। ठीक है, ये देख लिया। अब अब मैं आपको जो पिक्चर बता रहा हूँ उसमें से मेरे को बताओ कि ये यहाँ पे जरोखा कहाँ पे है? ये पिक्चर में बताओ। तो आप कहोगे कि हाँ सर, थोड़ा सा जूम करो। और ये रहा जरोखा, देखो, एक ये रहा, फिर एक ये रहा, टू जरोखा, फिर बस टू ही है। ओके, तो ये दो जरोखे आपको यहाँ पे ये पिक्चर में दिख रहे। तो अब आगे देखते हैं कि क्या है जरोखा के बाद। जरोखा के बाद आता है, यहाँ पे आपको ये जो रेड कलर की ये जो यहाँ पे जगह दी हुई है, रेड है नहीं, रेड नहीं है, ब्राउन है। ब्राउन कलर की जो जगह दी हुई है, ये ब्राउन में आपको जरोखे बनाने हैं। ठीक है, लेकिन बनेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि ड्राइंग आपको आती है, लेकिन आप जरोखे नहीं बनाओगे, आप पहाड़ और नदियाँ बनाओगे, मुझे पता है। अब इसके बाद ये क्या है सर, ये समझाओ। तो देखते हैं। तो ये है केरला की एक लाइब्रेरी, जहाँ पे इस तरह की पैटर्न, जाली पैटर्न बनाई गई है। देखो यहाँ पे आप कहोगे सर इसमें क्या खास बात है। तो ये जो मैं जूम करके बता रहा हूँ, यहाँ पे जो बिल्डिंग है, सॉरी बिल्डिंग नहीं, लाइब्रेरी है जो केरला की, वहाँ पे ट्रायंगल बनाए हुए हैं। देखो पैटर्न में से दिख रहे हैं आपको, एरो करके दिए हुए बुक के अंदर भी। ठीक है, तो ब्रिक से ऐसे ट्रायंगल बनाए हुए हैं। और यहाँ पे भी देखो, ये ट्रायंगल का यूज करके और किस तरह के पेड़ के आसपास पूरी की पूरी बाउंड्री बनाई हुई है। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब सीखते आर्च। तो कहोगे सर अब आर्च क्या होता है? ARCH, आर्च। तो आर्च होता है ये चीज, देखो यहाँ पे, ये पूरा इस तरह का जो आपको दिख रहा है ऐसे मुड़ा हुआ पूरा, इसको आर्च कहते हैं। मतलब ऐसे रेनबो की तरह जाता हो, उसको आर्च कहते हैं। तो अब देखते हैं आर्च क्या है दूसरा। हाँ देखो, ये ब्रिज भी ऐसे होते हैं ना। अंडर ब्रिज नहीं है, ये ओवर ब्रिज है। ठीक है, यहाँ से नीचे ये पूरा का पूरा ओवर ब्रिज है, उसमें ऐसे करके पूरा रेनबो के जैसा बन रहा है, इसका मतलब ये आर्च है। अब ये है स्पेशल आर्च, देखो। तो इसका नाम है, ये जो बच्चा खड़ा हुआ है, ये जो जगह है उसका नाम है घूंघट वाली मेहरबा, सॉरी घूंघट वाली मेहराब। ठीक है, तो ये घूंघट वाली मेहराब जो है, उसमें देखो ये ग्रीन कलर का एरो करके आपको दिया हुआ है, ये आर्च है पूरा, ऐसे स्पेसिफिक मतलब पूरा ऐसे करके दिया हुआ है, तो ये भी आर्च है। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं कि क्या है। तो अपनी स्कूल में भी आर्च है, और घूंघट वाली मेहराब तो नहीं है लेकिन आर्च है। तो आर्च आपको ढूंढना है अपनी स्कूल में और बताना है मुझे कि सर ये रहा आर्च। ठीक है, और सर ये रहा झरोखा। झरोखा भी है अपनी स्कूल में, जो आपको ढूंढ के बताना है मुझे। अब आगे देखते हैं कि क्या है। तो ये जमाल और कालू करके दो मेसन्स थे। मेसन्स मतलब जो ईंटों से काम करते हैं वो। ठीक है, ईंटों का काम करते हैं और पूरी पैटर्न वैटर्न सब बनाते हैं वो। तो उनके जो ग्रैंडफादर थे, उनने उनको बताया था दोनों को कि ये लोग कहते हैं कि हमारे जो ग्रैंडपा थे, हमारे जो ग्रैंडफादर थे, वो 6 से ज़्यादा फेसिस की ब्रिक्स भी बनाते थे। तो देखो इस तरह की ब्रिक्स उनके ग्रैंडफादर बनाते थे। अब इन सब में से आपको मुझे ढूंढ के बताना है कि इन सब में से 6 से ज़्यादा फेस हो। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि ब्रिक के 6 फेसिस होते हैं जो ज़्यादातर अभी यूज़ होते हैं उसमें, लेकिन इसमें से कौन सी ऐसी ब्रिक है जिसके 6 से ज़्यादा फेस है, वो आपको मुझे बताना है। लेकिन इसमें तो बता नहीं सकते वीडियो में। ठीक है, सर जब स्कूल खुले तब आपसे पूछेंगे, तब बताना। अब
यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन पूछे हुए, विच ऑफ दिस ब्रिक्स हैव कर्व्ड एज, तो इसमें से जो मुड़े हुए एज हो, अ, एकदम नोक वाले नहीं, जो मुड़े हुए एज हो वो ब्रिक्स बतानी है। फिर आपको बतानी है कि इन सब में से सबसे लंबी वाली ब्रिक कौन सी है वो, और बतानी है कि 6 से ज़्यादा फेस हो वैसी ब्रिक कौन सी है। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं यहाँ पे। अब उसके नीचे दिए हुए ये जो चीज़ है वो हम प्रैक्टिकल करेंगे। हम ब्रिक जैसी कोई चीज़ लेंगे, वो कितनी लंबी है, वो कितनी वाइड यानी कि चौड़ी है, और कितनी ऊंची है। ये 3 चीज़ सर आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, लेकिन अभी नहीं, स्कूल ओपन होगी तब। अब आपको ये बताना है कि जो ये चीज़ है इसको कहते हैं चिमनी, हमारी लैंग्वेज में हम जब बात करते हैं तब। इसको इंग्लिश में कहते हैं किन। ये जो किन है वो कितनी ऊंची है, ऐसे। वो हमको 3 ऑप्शन दिए हुए, अबाउट 5 मीटर्स, अबाउट 15 मीटर्स एंड अबाउट 50 मीटर्स। ठीक है, तो इन 3 में से आंसर क्या आएगा आपको पता ही है, ये सबसे ज़्यादा वाला कौन सा है, सी वाला ऑप्शन। 50 मीटर्स होगी इसकी ऊंचाई। ये आपको क्वेश्चन का आंसर बताना था। ठीक है, अब इसके बाद ये 4 पिक्चर्स दी हुई है ABCD करके। जैसे आप समझ लो कि सूर्योदय सर आपको अच्छे से समझाने के लिए ब्रिक बनती कैसी है ऐसे जगह पे आपको ले गए, और पूछा कि बेटा बताओ कि इन 4 में से सबसे पहले ब्रिक के साथ क्या किया जा सकता है, मतलब क्या करेंगे, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप। तो स्टेप नंबर 1 कौन सा आएगा, ए नहीं आएगा। ABCD में से आपको मुझे बताना है कि सबसे पहले कौन सा ऑप्शन इसमें से आएगा, मतलब सबसे पहले ब्रिक का क्या करेंगे। ब्रिक को सबसे पहले ऐसे सजा देंगे ए की तरह, या फिर ऐसे करके सजा देंगे, या सी की तरह ऐसे बनाएंगे, या डी की तरह। तो आप बताओगे हाँ सर सबसे पहले सी ऑप्शन आएगा। सबसे पहले उसकी मिट्टी जो है वो इकट्ठी करेंगे, उसके बाद आएगा ऑप्शन डी, मतलब उसके बाद हम करेंगे ऐसे 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 रोट, वो बनाती है ना मम्मी रोटला अभी। ठीक है, इस तरह से बनाएंगे। और ऑप्शन बी आएगा उसके बाद, इस तरह से ईंटों को रखेंगे, और उसके बाद ईंटों को ऐसे सूखने के लिए पूरी की पूरी लंबी लाइन लगा देंगे। तो सही जो सीक्वेंस आएगा उसका आएगा CDBA। ओके, उसके बाद आगे देखते हैं। तो यहाँ पे, हाँ यहाँ पे देखो ब्लैक बोर्ड में लिखा हुआ है 100,000, उसको 1 लाख भी कहा जा सकता है। ठीक है, जो कि मैं ये आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा ये चीज़। और ये जो पूरा का पूरा आपको एक ऑप्शन बताया हुआ है, ऑप्शन मतलब ये पूरा का पूरा एक सम है। तो ये 2 चीज़ मैं इसके बाद वाले अब तो चलो ये 2 चीज़ हम सीखते हैं कि ये क्या है, 100,000 एंड 1 लाख। और ये जो सम है वो भी हम सीख लेते हैं। ओके, तो वो अंदर जो मैंने कहा था समझाते, वो उसमें कहा है कि 100, सर की राइटिंग अच्छी ना है तो बोलना मत, सर की लिखने की प्रैक्टिस छूट गई है। 100,000 और 1 लाख, ये दोनों सेम होते हैं ऐसा कहना चाहते हैं उसमें। ये है 100,000 और ये है 1 लाख, ये दोनों सेम है ऐसा कहना चाहते हैं। तो देखते कैसे। अब मैं आपको कहूँगा, देखो पहले ये क्या है, 1, 10, 100,000, फिर आप कहोगे ये है 10,000। ठीक है, लेकिन 10,000 यानी कि आप कॉमा यहाँ पे लगाते हो, और 10,000 इसको मतलब 3 जीरो की वजह से आप 10,000 इसे कह देते हो। ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे 1000, जैसे कि यहाँ पे 1000 में कितने 3 जीरो थे, वैसे ही यहाँ पे भी 1000 में 3 जीरो ही है। और लेकिन यहाँ पे क्या था, 10, 10,000, 1000 के 3 जीरो इसीलिए 10,000। उसी तरह यहाँ पे है 100, ये कितने लिखे हुए हैं सर ने, 100, तो 100,000 ये हो जाएगा 100,000। उसी तरह ये तो आपको पता ही है 1 लाख है ये। ठीक है, 1, 10, 100,000, 10,000 और लाख। तो ये देखो ये 1 लाख है, उसी तरह ये भी 1 लाख है। तो इस तरह ये दोनों चीज़ सेम हो जाती है। ठीक है, फिर से समझा देते हैं सर। ये है 100,000, 1000 के 3 जीरो गिने, और ये है 1 लाख। दोनों में देखो कितनी डिजिट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। उसी तरह 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये दोनों चीज़ें सेम हो जाएगी। ठीक है, दूसरा नीचे जो सम दिया हुआ था उसमें कहा गया है कि
समझ लो 1000 रुपीज़ की ब्रिक है कोई, ठीक है, वो मिलती है आपको, हम समझ लो 1000, ठीक है, तो 500 रुपीज़ की कितनी मिलेगी? तो सिंपल सी बात है, आप डायरेक्ट बता दोगे सर 500 मिलेगी, क्योंकि 1000 रुपीज़ की 1000 ब्रिक मिलेगी तो 500 रुपीज़ की 500 मिलेगी। ओके, लेकिन यहाँ पे तीन तरह की ब्रिक दी हुई है, ये है ओल्ड, तीन तरह की ब्रिक है, ओल्ड, न्यू एंड स्पेशल, ठीक है। तो ये ओल्ड ब्रिक का जो रेट है वो है 1200 रुपीज़, न्यू का है 1800 और स्पेशल का है 2000, ठीक है। ये तीन तरह की ब्रिक है, ओल्ड, न्यू और स्पेशल। अब इसमें पूछा गया है कि एक क्वेश्चन इसमें ऐसा है कि अगर मैं ये तीनों ब्रिक, तीनों तरह की ब्रिक 1000 की है, मतलब मैं समझा देता हूँ, अगर फोर्थ स्टैंडर्ड का कोई बच्चा 1000 ब्रिक लेने सर के पास आता है, अगर सूर्योदय सर ही समझ लो कि ये तीन तरह की ब्रिक बेचते और आके कहता है कि सूर्योदय सर मुझे 1000 ओल्ड ब्रिक चाहिए, तो मैं कहूँगा बेटा आपको 1200 रुपीज़ देने पड़ेंगे। लेकिन वो आके कहता है कि सर मुझे 1000 न्यू ब्रिक चाहिए, तो सर कहेंगे सर आप बेटा आपको 1800 रुपये देने पड़ेंगे, 1800। फिर आके कहता है कि सर मुझे 1000 स्पेशल ब्रिक चाहिए, तो मैं कहूँगा 2000 रुपये हो गए। लेकिन आप में से कोई बच्चा अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि सर मुझे 1000 ब्रिक की नहीं लेकिन 500 ब्रिक की ज़रूरत है, तो मैं कहूँगा तो बेटा अगर ब्रिक आधी हो जाएगी तो पैसे भी आधे हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप कहोगे कि सर मुझे 500 ओल्ड ब्रिक चाहिए, तो मैं 1200 के आधे पैसे कितने लूँगा? 600, ठीक है। उसी तरह आप कहोगे कि सर मुझे 500 न्यू ब्रिक्स चाहिए, तो मैं 1800 के आधे यानी कि 900 रुपीज़ कहूँगा आपको। और अगर आप कहोगे कि सर मुझे 500 स्पेशल ब्रिक चाहिए, तो मैं 2000 के आधे यानी कि 1000 रुपये बताऊँगा आपको, ठीक है। अगर आपको 1000 ब्रिक चाहिए तो 1200, 1800 और 2000 रुपीज़ देने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपको आधी यानी कि 1000 की आधी यानी कि 500 ब्रिक चाहिए, तो पैसे भी आधे हो जाएंगे, 600, 900 और 1000, ठीक है। तो इसी तरह पढ़ते रहना मुझसे भी और सारे टीचर्स से, ठीक है। लॉकडाउन में पढ़ाई भी ज़रूरी है, खेलना भी ज़रूरी है, गेम्स भी ज़रूरी है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में सूर्योदय सर मिलेंगे आपको नया चैप्टर लेके, सेकंड चैप्टर लेके। तब तक मिलते हैं, तब तक इसी तरह पढ़ाई करते रहना और सबको हाथ दिखाते रहना, ऐसे ऐसे ऐसे। किसको हाथ दिखाओगे? नल के नीचे रख के हाथ धोते रहना। बाय बाय।